श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश अध्याय 21। कश्यप जी की अन्य पत्नियों के वंश एवं मरुदगण की उत्पत्ति का वर्णन सुनिए भक्तों। एक अद्भुत अध्याय की शुरुआत हो रही है। वह अध्याय जो हमें भगवान विष्णु की सृष्टि योजना, विविध जीवों की उत्पत्ति और एक गहनशी के श्राप व वरदान की शक्ति का अनुभव कराता है। श्री पराशर जी कहते हैं, हे महामुनि मैत्रेय, प्रहलाद के पुत्रों में आयुष्मान, शिब्य और बाष्कल हुए। विरोचन से बलि और बलि से 100 वीर पुत्र उत्पन्न हुए, जिनमें बाणासुर सबसे पराक्रमी और प्रसिद्ध हुआ। हिरण्याक्ष वंश की बात करें तो उसके पुत्र थे उत्कुर, शकुनी, भूत संतापन, महाबाहु, कालनाभ और अनेक बलशाली वीर। उनकी शक्ति और तेज से सारा लोक थर्रा उठता था। दानवों की जननी दनु के भी अनेक पुत्र हुए। द्विमूर्धा, शंबर, अयोमुख, महाबल, स्वरभानु, पुलोम, विप्रचित्ति और वृषपर्वा। उनमें स्वरभानु की पुत्री प्रभा, वृषपर्वा की पुत्रियां शर्मिष्ठा, हयशिरा और उपदानी सौंदर्य और शक्ति की प्रतिमूर्ति थीं। पौलोम और कालकेय दैत्य। वैश्वानर की 2 पुत्रियां पुलोमा और कालका ने कश्यप से विवाह किया और उनसे उत्पन्न हुए 60,000 भयंकर दानव, जिन्हें पौलोम और कालकेय कहा गया। सिंहिका से उत्पन्न हुए महाबली दानव जैसे वातापी, नमुची, इलवल, अंधक, नरक, वकत्र, स्वरभानु जो भगवान के भक्तों के विरोधी थे। तम्राग्ञी की पुत्रियां और उनके वंश शुकी से काक कौवे, शेनी से शेनबाज, भासी से भास, गरुड़, गृध्रिका से गिद्ध उत्पन्न हुए। सुग्रीवी से अश्व, ऊंट और गर्दभ, शुचि से जल के पक्षी उत्पन्न हुए। विंता से गरुड़ और अरुण हुए। गरुड़ जी जो भगवान विष्णु के वाहन बने और सर्पों के भय रहे। कद्रु से उत्पन्न हुए हजारों सर्प, शेष, वासुकी, तक्षक, धनंजय, करकोटक जैसे उग्र विष्ठर। क्रोधवशा से उत्पन्न हुए भयंकर मांसाहारी, पिशाच और जलचर। सुरभि से गौं और महिषों की उत्पत्ति हुई। इरा से पेड़ पौधे, खसा से यक्ष राक्षस, मुनि से अप्सराएं और अरिष्टा से गंधर्व। ये सब संतान कश्यप जी की थी। इनसे समस्त स्थावर जंगम जगत की सृष्टि हुई। अब सुनो दिति की कथा। जब उसके पुत्र मारे गए तो वह कश्यप जी के पास गई और वर मांगा कि उसका अगला पुत्र इंद्र को मार सके। कश्यप जी बोले, यदि तुम 100 वर्षों तक शुद्धता और संयम से भगवान का ध्यान करते हुए यह गर्भ रख सकोगी तो तुम्हारा पुत्र इंद्र को मारने में सक्षम होगा। दिति गर्भवती हुई। इंद्र को जब यह ज्ञात हुआ तो वह दिति की सेवा करने लगा, लेकिन उसकी मंशा भिन्न थी। 100 वर्षों में कुछ ही समय शेष रह गया था कि एक दिन दिति बिना पैर धोए शैया पर लेट गई और सो गई। तभी इंद्र वज्र लेकर दिति की कुक्षी में घुसा और गर्भ के साथ टुकड़े कर डाले। वह गर्भ रोने लगा। इंद्र ने कहा, मारोदी मतलब मत रो। इंद्र ने प्रत्येक टुकड़े को फिर 7 भागों में विभाजित कर दिया। यही हुए मरुदगण, 39 मरुत देवता जो इंद्र के सहायक बने। मारोदी कहने के कारण ही वे मरुत कहलाए। श्री पराशर जी अंत में कहते हैं, हे मैत्रेय, यही थी कश्यप जी की महान वंश परंपरा और मरुदगण की उत्पत्ति की अद्भुत कथा। जो इस अध्याय को श्रद्धा से सुनते हैं उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अध्याय 21 समाप्त। अगले अध्याय में जानिए विष्णु भगवान की विभूतियां और इस जगत की गूढ़ व्यवस्था का रहस्य। बेल आइकन दबाएं ताकि अगली कथा आपसे छूट न जाए। हरिओम।